मुरादाबाद के सांप्रदायिक दंगों में वाल्मीकि समाज से भी 3 लोग मारे गए थे और कुछ लोग ऐसे रहे जो घायल हुए थे। उनके परिवारजन हमारे साथ हैं। लल्ला बाबू जो कि मुरादाबाद के रहने वाले हैं और उनके परिवार के कुछ सदस्य उस सांप्रदायिक दंगे में घायल भी हुए थे। लल्ला बाबू, मैं ये जानना चाहूंगा कि सरकार ने एक बड़ा फैसला करते हुए ये तय किया है कि 43 साल में जो नहीं हो पाया वो करते हुए उस दंगे की उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने जा रहे हैं जो अब तक फाइलों में दबी पड़ी थी। कैसे देखते हैं इस फैसले को? और उसके बाद मैं आगे आपसे जानना चाहूंगा क्या हुआ था उस दिन, आप कहां थे और आपने अपनी आंखों से क्या देखा। पहले इस फैसले को कैसे देखते हैं? वैसे मेरे ख्याल में अगर मुझसे पूछा जाए तो ये जो खुरंड जमी आए हैं उस घावों पे, ये दोबारा कुरेदे जा रहे हैं। जो हमारी करीबियाँ हुई हैं इन 43 साल में, वो दूरियाँ हो सकती हैं। क्योंकि मान लो सामने बैठे वो 27 साल की उम्र के हैं, उन्हें ये सब सामने आएगा कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, तो पुराने घाव हरे हो जाए। लेकिन सच तो सामने आना चाहिए ना। ये इस शहर को, इस प्रदेश को, इस देश को ये जानना तो बनता, उसका अधिकार है कि दंगा क्यों हुआ, दंगा किसने भड़काया, सरकार की भूमिका क्या थी, पुलिस की भूमिका क्या थी, क्या दंगे को रोका जा सकता था, किसने इस दंगे को नींव रखी। ये सच तो सामने आना चाहिए ना। कब तक सच को आप दबा कर रखेंगे? और अगर सच को दबाना ही था फिर आयोग क्यों बैठाया गया? देखिए, मुझे जो पता है वो मैं पूरा आपको बता दे रहा हूँ। हाथीपुर से थाना कुंदरकी से बारात आई एक लड़की की, लज्जा की। दिन की बारातें जब कम होती थी, वो दिन में बारात बुलाई गई थी। तो राजो वाली मस्जिद आपने घुसती देखी होगी, इस हाथ को ऐसा है किशन लाल में, जहाँ मेरा दादलाई मकान है, वहाँ पर लेके कि ढोल मत बजाओ, नमाज का टाइम है। वहाँ वो कुछ लड़कों ने कहा भाई यहाँ तो ढोल बजता आया है और आप ये गलत कह रहे हो। इसी बात को लेके कहा सुनी हुई और वो इतना बड़ा रूप ले गया कि दोनों तरफ से अड्डेबाजी, बमबाजी और फायरिंग वगैरह हुई। मेरा छोटे भाई के सिर में टाँके लगे थे, जो अब भी वहीं रहता है, काफ़ी फट गया था। और एक 4, साढ़े 4 से लेकर 9:30 बजे तक पुलिस ने कब्जा पाया था। चारों तरफ से झगड़ा हो रहा था, चारों तरफ से अड्डे चौके और जो भी था बोतलें वगैरह फेंकी जा रही थी। उस झगड़े में मैं भी जख्मी हुआ था, मेरे पैर में छर्रे लगे हुए हैं। और उसके बाद 13 अगस्त को ईदगाह पर ये कह के झगड़ा बढ़ गया कि 24 डोलाई के झगड़े में एक दरोगा जख्मी हुए थे, उनका हाथ टूट गया था, मुगलपुर पे तैनात थे वो, उनके हाथ पे प्लास्टर चढ़ा हुआ था। उन्हें किसी ने ये कह दिया ये भी आ गया साला सुअर, ये वही है। अब उसको लेकर जो पब्लिक है वो एकदम भड़क गई सुअर के नाम से, और ये झगड़ा बहुत बड़ा रूप ले गया। कुछ लोगों ने ऐसा कहा जाता है, उस रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र है, जो सोर्सेज हमारे क्लेम कर रहे हैं कि डॉक्टर शमीम जो मुस्लिम लीग के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने ये अफवाह फैलाई पुलिस को देखकर। उसके बाद लोग भड़के, लोग, फिर दंगा हुआ, फिर दोनों तरफ के लोग मारे गए, गोलियां चली। कुछ ऐसा हुआ था? देखिए, दंगा भड़काने वाला एक आदमी नहीं होता, दंगा भड़काने वाला एक आदमी नहीं होता है। दंगों में हू होती है और फिर वो जब ज़्यादा समूह हो जाता है, बड़े समूह में, फिर वो बावला जैसा हो जाता है, जो हमारे मुरादाबाद में बावला कहते हैं ना, वो फिर किसी की सुनता नहीं है। ऐसे ही हुआ है उस दंगों में। ना किसी को दंगा भड़काते हमने देखा है, ना किसी को हमने ऐसा कहता देखा है कि तुम इन्हें मारो या उन्हें मारो। बस ये था कि उधर से 13 अगस्त था, तीजें थी उस दिन। मैंने भी चंदोसी जाना था, घर पे था। एक धोबी के यहाँ मेरे कपड़े पड़े थे, मैं उसका इंतज़ार कर रहा कि नवाज से आ जाए तो मैं कपड़े ले लूँ। मसीदा के यहाँ से सामने, मेरे घर के सामने वो थी। उधर से जब फायरिंगों की आवाज़ आई तो मोहल्ले के लड़के बोले, वो दादा, मैंने कि हाँ, बोले फायरिंग हो रही है। मैंने कहा यार ईद की खुशी में हो रही है। जब उधर से तमाम भीड़ें आने लगीं और कोई ठेले पे आ रहा है पड़ के, कोई जख्मी आ रहा है, कोई कैसी दौड़ लगा रहे हैं, तो मैं छत पे गया, भोली की छत पे, महेंद्र की छत पे, तो देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ भागी चली आ रही है। पीएसी की गोलियों की आवाज़ आ रही है। एक गोली जो बिजली गलसईद का बिजली घर है, वहाँ से पीएसी वाले ने मारी तो खंबे में लगी, किंग मेडिकल के बिल्कुल सामने।
किंग मेडिकल के सामने खंबे में लग के कूले पे लगी एक लड़के को कटा शहीद के और उसे खींच के ले गए अंदर ही। तो ये मैंने वो देखा है। हमारे मोहल्ले पे 13 अगस्त को अटैक नहीं हुआ, लेकिन दूसरे दिन जब 11 बजे चड्डा से झगड़ा हुआ तो भूड़े पे भी अटैक हुआ और हमारे मोहल्ले में भी हुआ। किसने किया आपके मोहल्ले में? अब किस किस का नाम लूँ, वहाँ तो अनेकों लोग थे। किस समुदाय के लोग थे? भाई हमारे मुस्लिम ही भाई थे और क्या था। मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे मुसलमान भाइयों को भी ऐसा वो है कि झगड़ा पुलिस से होगा, झगड़ा नागफनी थाने पे पुलिस से होगा, अटैक हमारे पीछे करेंगे जाके वाल्मीकियों पे, झगड़ा जुम्मा मस्जिद पे जुम्मे की नमाज में होगा, अटैक इंदिरा चौक पे करेंगे। सबसे बड़ा हिंदू मानते हैं हमें, जबकि हम सभी वर्ग की सेवा करते हैं। आपको नहीं लगता मुसलमान, चाहे मुस्लिम धर्म के लोग हो चाहे हिंदू धर्म के लोग हो, सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और वो कहते हैं कि सच सामने आना चाहिए, जिसने भी जो किया वो सच सामने आना चाहिए, सरकार के फैसले का स्वागत करेंगे? हाँ, जो सच है वो सामने आना चाहिए, इससे सच सामने आना चाहिए। लेकिन वो जो जब सार्वजनिक होगा, जो आने सार्वजनिक होगा, हाँ, वो हमारी जो पीढ़ी है, हमारी जो पीढ़ी अब है, युवक पीढ़ी, उसको भी कान खड़े होंगे कि सन 80 में ऐसा हुआ था। उससे थोड़ा। लेकिन आप लोग जानना चाहेंगे, आप लोग तो पीड़ित रहे हैं कि सच क्या था, कहां से दंगा शुरू हुआ, क्या जो आपने देखा वही बस सच है या बहुत ऐसे सच थे जो दबा दिए गए, जो छुपा दिए गए? आखिरकार 1 दर्जन से ज्यादा सरकारें उत्तर प्रदेश में आई और चली गई, किसी ने हिम्मत नहीं की। ये सरकार अगर हिम्मत कर रही है तो इस फैसले का स्वागत होना चाहिए। देखिए, अगर ये स्वागत पब्लिक के हक में है तो सही है। पब्लिक के हक में ये कार्रवाई है तो अच्छा है, और पब्लिक पे बुरा असर बैठे तो गलत है, ऐसा मेरा मानना है। सरकार कह रही है ना सिर्फ हम इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करेंगे बल्कि उन दंगों के पीड़ितों की मदद भी करेंगे जो मदद आज तक नहीं मिली। देखिए, मदद जो मिलनी थी वो मिल चुकी, लोग बहुत से तो मर गए उस दंगे के पीड़ित, और अभी 2-4 ही लोग बचे हैं। यूँ के 40 साल हो गए और मेरी उम्र कम से कम 70 साल से ऊपर आ चुकी है, तो मेरा भी दी एंड है। क्या मदद चाहेंगे हम लोग और क्या सरकार करेगी? करनी चाहिए थी तो जो सरकार अब है, पहले भी कहीं ना कहीं वो पार्टी होगी, वो सीटें मदद करती, मदद पहले पहुंचनी चाहिए, पहले पहुंचनी। तो देखिए, तमाम लोग ऐसे हैं जो दंगों से पीड़ित हैं और ये चाहते हैं कि इंसाफ हो, दंगों का सच सामने आना चाहिए, लेकिन इस एहतियात के साथ कि आज जब वो सच सामने आए तो कम से कम दोबारा से ऐसी स्थिति ना पैदा हो। कैमरा पर्सन राजू और सहयोगी शारिक के साथ विपिन चौबे, TV9।